डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू, हाँ जी, रट्टा मारना तो नीचे से मान दे रखा है जी, ये डेबिट साइड पे आएगा जी, ये क्रेडिट साइड पे आएगा। 5 चैप्टर कर चुके हैं हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते बनाते, उतने योग्य तो हो गए हो। आओ जी, इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 13 पढ़ लो जी। विकास, सॉरी विजय, विवेक एंड आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जी 6:2। डेट ऑफ डेथ, बैलेंस शीट की डेट 2000, यहां से लेकर डेट ऑफ डेथ तक जाओ। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 9 months। Deceased partner will be entitled to his share of up to the calculated on the basis of, give me previous year name, सुना नहीं जी मेरे को। 24, चेक करो सेकंड पॉइंट, और 24 25 के प्रॉफिट बताओ। 2, तो 2 लाख पिछले साल का प्रॉफिट है, वही इस साल का प्रॉफिट मान के चलेंगे, इनटू टाइम पीरियड इनटू डीपीएस। आगे समझ जी। सेकेंड एडजस्टमेंट जी, शेयर ऑफ गुडविल, हाँ जी, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट 4 years। हाँ जी, वॉट एवर द आंसर कम्स आउट, what will be that? Will that be the goodwill of the firm, or will that be the goodwill of the deceased partner? Goodwill of the, because goodwill is not based on the profits credited to deceased partners capital account during the last few years। तो जब भी ऐसे आएगा years of purchase into average profit या super profit, तो वो goodwill of the firm आएगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें deceased partner के शेयर के साथ to find out his share of goodwill। ड्रॉइंग्स कितनी है जी, सुना नहीं जी। Determine the amount payable to the legal representatives of the deceased partner by preparing the necessary accounts। किसकी डेथ हो रही है जी, विनय का कैपिटल अकाउंट बनाना है जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ जी 2 लाख, बैलेंस शीट का समान जनरल। ध्यान से देखिएगा, डेथ के चैप्टर में कई बार पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ज्यादा वेटेज होती है वर्किंग नोट की। जनरल रिजर्व की अमाउंट दीजिए, हिस्सा बताइए जी विजय का, विनय का 1/6250। आधा नंबर इसका है जी और आधा इसका। अब ये आपकी मर्जी है, इसे यहां दिखाना है कि वर्किंग नोट में लिखना है विनेज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, दैट विल लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। जो कैलकुलेशन यहां दिखाई जा सकती है वो यहां पे दिखा के नक्की करो। नेक्स्ट प्लीज, स्टिक टू 8 आइटम्स बेटा जी, आंसर की से क्वेश्चन मत देखा करो। 8 आइटम्स में कुछ और है जी, हाँ जी। अब आंसर की में तो कुछ और है नहीं, लेकिन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे एक लोन पड़ा है। नॉर्मल चैप्टर होता तो हमें कोई लेना देना नहीं था। चैप्टर है डेथ का, किसकी डेथ हो रही है जी, सुना नहीं जी। उसी से क्या ले रखा फर्म ने, वापस करना है कि नहीं करना जी। 2 ऑप्शन होते हैं जी, एक ऑप्शन होता है कैपिटल के अकाउंट में नबेड़ दो, विच विल बी अ प्रेफर्ड ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होता है रिटायरमेंट, याद है जी, रिटायरमेंट में जितना पैसा हमने दे दिया वो तो टू कैश हो गया, बाकी कहां जाता। यहां पर भी क्या पड़ा है जी आपका, यहां पर जो डिसीज्ड पार्टनर को पैसा नहीं दिया या दिया, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं दिया जाता है, कल एक्सप्लेन कर चुका हूं। वो कहां दिया जाता है, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। किसके अकाउंट में, किसका एग्जीक्यूटर, विनय का। इज दैट ओके जी।
तो आप लोन वहां पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, बट प्रेफरेबल ऑप्शन इज कि वॉट एवर इज पेबल टू द डिसीज्ड पार्टनर, वो सारी कहानी कहां पूरी की जाए, उसके कैपिटल अकाउंट में। कहां पड़ा जी लोन? लाइबिलिटी साइड पड़ा, तो फेवरेबल बैलेंस क्या होगा? खत्म कर दो। कहां भेजना? एंट्री बना दो। तुमसे कोई एंट्री पूछी जाती है तो तुम्हारी मौत क्यों आ जाती है? रटा रटाया फॉर्मेट ही चलाओगे बस। 1.5 साल होने को आ गया, सिंपल सी जनरल एंट्री कोई भी पूछ लो, मुंह में गुड़गुड़ करने लग जाते हो, कोई कॉन्फिडेंस नहीं शो करते। भाई जिंदगी में जब तक अकाउंट करोगे एक ही चीज काम आएगी, जर्नल। और अगर वो बनाना नहीं आता तो कृपया 12वीं के बाद अकाउंट छोड़ देना। अब तो नहीं छोड़ सकते, ऑप्शन ही नहीं है। इसके बाद बहुत ऑप्शन है, और अपने ख्याल में बहुत बैठे हैं आपको ऑप्शन बताने वाले, चाहे सही हो चाहे गलत हो। बीबीए कर लेना चुपचाप, पता चल जाएगा वहां भी किस रेट बिकती है बीबीए। कोई जर्नल एंट्री अलग से आ जाए, पता नहीं सांप ही सूंघ जाता, पता नहीं क्या पूछ लिया, एटॉमिक बम बनाने का फॉर्मूला पूछ लिया, कि जीडीपी कैसे बढ़ाएं ये पूछ लिया, कि तेल कैसे सस्ता लाएं ये पूछ लिया। मतलब अभी तुम्हें बेस बताकर एंट्री कराई जाती है। कहां पड़ा है? लाइबिलिटी पे फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बढ़ गया, कम हो गया, खत्म करना है, पैदा करना है। कमाल है यार। अप्रैल महीने से तुम लोग जो है 11वीं क्लास में आए हुए हो, अप्रैल निकल गया, सवा साल हो गया, एक जर्नल एंट्री इधर से उधर हो जाए, गुल बत्ती गुल। एक या दो बालक होते हैं जिसके कॉन्फिडेंस होते हैं, जिसके मुझे जुबान निकलती है, बाकी उसके पीछे हो लेते हैं। पढ़ना इन्होंने सीए कंप्लीट ऐश ही करोगे भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो मुश्किल है। बको एंट्री। अब आप में से कई महानुभाव ऐसे भी हैं जिनको पोस्टिंग भी सोचनी पड़ती है, कहां करें बताओ। क्या यार, सारे मूड की ना दही कर देते हो। कितना है ये लोन? चैप्टर 1 याद है जी? पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो किस पे 6% दिया जाता है? हाँ, ये क्या है? छुआरे के लोन। हाँ, कितना दें पर? हाँ, कब मरा? बैलेंस शीट में कब की है? तब तक का तो इंटरेस्ट दिया होगा। तो कौन सा इंटरेस्ट नहीं दिया होगा? 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर, कितने महीने हुए? 10 महीने। हाँ हाँ, 12 हो गए, चलो साल का दे देते हैं। 50,000 का 12%, 6,000, तुम्हारा साल का 30 दिसंबर में खत्म हो जाता। बोल लो कितनी देर का देना है? लोन कहां बेचा है? तो फिर इंटरेस्ट भी कहां बेचोगे? किसने देना है? फॉर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी। 3,000, 50,000 का 6% जी, इंटू 9/12 जी, 2,250 रुपए आ गया जी। क्वेश्चन चेक कर लो जी, पूरे क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है इसका, अपनी तरफ से देना पड़ेगा जी। हो गया जी डन। सितारा लगा लो, टूटे सितारों। और कल एक क्वेश्चन पे नहीं, आंसर पे भी, जहां पर लिखा है लोन फ्रॉम विजय एंड इंटरेस्ट ऑन लोन,
बैलेंस शीट में बचा है जी कुछ और? आधा नंबर इसका है, आधा नंबर इसका है। चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 क्या निकालना है जी? जो शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ गुडविल है उसके लिए जरूर बनाएं वर्किंग नोट, यहां पर बहुत मैसी हो जाएगा अदरवाइज। हाँ जी, पिछले साल का प्रॉफिट जी, टाइम पीरियड जी 9/12, डीपीएस जी आंसर से देख के बताओ जी क्या आया? 18। न्यू रेशियो क्या है जी? गिवन है, फिर ओल्ड रेशियो बिकम्स, तो एंट्री कहां से की जाएगी? अगला जी, विनेश शेयर ऑफ, हाँ जी, इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कितने ईयर्स ऑफ परचेज है? एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट ले आओ, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, इंटू 1/8, 8 से 14, 4 18, 2 20, डिवाइडेड बाय 4, 5 लाख, 5 लाख इंटू 3, 15 लाख, 15 लाख अपॉन 8 जी। आंसर बोलो जी। $1,87,500 जी। यानी विनय को ये गुडविल कौन देगा? विजय और विवेक। व्हाट्स द ओल्ड रेशो? किस रेशो में जाएगा जी? 6:7 2 14 जी, 47, 7 6 42, 55। बताओ जी कितना आया? 267। इधर वाला जी 160714। अब आप में से काफी जनता यहां जब पहुंचती है तो वो पता क्या लिखती है? जो आधी सो रही होती है क्लास में, जिसे इतना पता होता है गुडविल है, छाड़ पर बाय गुडविल, कहानी खत्म कर। और कईयों को तो यही लग रहा होगा ठीक ही तो है। कौन थे जी? विजय, विवेक, 2 विनय। अगर याद हो रिटायरमेंट, संडे टेस्ट है और मंडे इसका है। बाय, हाँ जी, विजय's कैपिटल अकाउंट बाय $1,607,142,6,786। हाँ जी, और भी कुछ है? 2 ड्रॉइंग्स हैं? कितनी? इस पॉइंट ने हैप्पी बर्थडे किया बालकों का पिछले साल? आएगा आगे बताएंगे तुम्हें भी। कुछ और रह गया? 2 विनेज एग्जीक्यूटर अकाउंट। आंसर से बताओ जी कितना? 496750। विनेज एग्जीक्यूटर अकाउंट। आपकी किताब वाले डालें चाहे ना डालें, याद रखना डेट इज अ मस्ट। डेट का कॉलम यहां पर, और मेरे टेस्ट में नहीं डली हुई मैं आधा नंबर काट दूंगा। कोई बार आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट ही आधे नंबर का होता गया। बाय
विनेज कैपिटल अकाउंट 496750 पेमेंट हो रही है जी, बोलो जी। बाय विनेज कैपिटल अकाउंट जी, कब गया जी वो? 2000 साल कब खत्म होता जी? 31। बट अभी यहां पर जो है यही करेंगे जी, 31 दिसंबर 2025। उसका रीजन है जी, वो इसलिए क्योंकि आगे क्वेश्चन में जाकर आपको बनाना होगा एग्जीक्यूटर का अकाउंट, तो फिर इन 3 महीने का लगेगा इंटरेस्ट। हाल फिलहाल हमें कुछ मेंशन नहीं किया जी, इसलिए हमने टू बैलेंस कैरी डाउन कर दिया 496750। मुक गया जी, फुल फ्लेज क्वेश्चन। ये 4 नंबर में भी आ सकता है जी, आपको 6 नंबर में भी आ सकता। स्टार्ट हो जाओ। असाइनमेंट 23। हाँ जी, करम का कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 1,20,000 इंटू 2/6 जी, 40,000 आ गया। बाय जनरल रिजर्व जी 60,000 आ गया जी। बाय करम्स लोन 1,00,000 आ गया। बाय इंटरेस्ट ऑन करम्स लोन 1,00,000 का 5% 5,000 इंटू 1/5 गिव्स अस 1,000। वर्किंग नोट में ही ये चीज खुद के लिए कर लो। टाइम पीरियड 73/365 1/5। हाँ जी, उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years 1,80,3 गिव्स अस 60,000। 60,000 एवरेज प्रॉफिट आया जी, पूरे साल का होता है एवरेज, कल डिस्कस किया था आपके साथ। इंटू 1/5 12,000 इंटू 3/2/6 1/3 4,000 आ गया जी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 4,000। फिर ध्यान से देखिए जी, करम के हिस्से की गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years। मेरे को एवरेज वर्ड ढूंढ के दिखाओ इस सेंटेंस में, मिल रहा है? 70/30 1,80,000 इंटू 2 3,00,000। अंग्रेजी पढ़ लो। His share in the goodwill, his share is 2/6 1,20,000 is करम्स शेयर ऑफ गुडविल, जो कि उसे देंगे जी प्रिया और अन्ना। गुडविल की कैलकुलेशन में कभी भी टाइम पीरियड नहीं आएगा, नेवर एवर। सिर्फ 73 डेज में गुडविल कमा ली कि लाइफ टाइम में गुडविल कमाई? तो गुडविल टाइम पीरियड के हिसाब से दोगे उसे कि इतनी देर गुडविल यूज हुई तो बस वो देंगे? गुडविल तो पास की दोगे ना, सारी की सारी जितनी भी कमा कर आई। तो गुडविल किसी भी तरीके से निकालो, उसमें कभी भी टाइम पीरियड नहीं आता। दैट्स इट जी, यही है, निपट गया। 1,20,000 जाएगा जी 3:1 में, 90 और 30 आंसर आया जी 3,65,000। जल्दी बोलो जी, आइए जी। इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 11
ब्रैकेट चेक कर लो, बनाना क्या चेक करो। रोहन्स, चलिए जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रोहन में 3 लाख, बाय जनरल रिजर्व, रोहन का हिस्सा 1/6 3,000। बोलिए। गुडविल 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट, जो भी निकल कर आएगी गुडविल ऑफ द फर्म होगी, मल्टीप्लाई करेंगे रोहन के शेयर के साथ, विच इज 1/6, जो कि उसे देंगे राम और रवि इन देयर गेनिंग रेशियो विच इज 2:3। नेक्स्ट, शेयर ऑफ क्या निकालना है जी, विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट जी, 135 एंड 45, 180 90, 270 डिवाइडेड बाय 3, 90,000। 90,000 क्या है जी, इंटू टाइम पीरियड 6/12, 45,000, 45,000 डिवाइडेड बाय 6 जी, 7,500 आ गया जी उसके हिस्से का प्रॉफिट बाय P&L सस्पेंस टू रोहन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 340500। चलिए जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ब्रैकेट चेक कर लें, होगी चेक ब्रैकेट। चलिए जी बैलेंस शीट का सामान देखिए, सुना नहीं जी, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा जी, अभी वेदिका में ही बांटना है जी सिर्फ, क्लियर है। उसके बाद जी बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट डन 90,000। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है जी, हाँ जी 90,000 पे 8% देंगे पूरे साल का, अप्रैल मई जून जुलाई 4 months इंटू 4/12। उसके बाद जी शेयर ऑफ प्रॉफिट, इससे इसी क्या ही होगा, निकाल के दे दिया आपको, हाँ के ना, गलत जवाब। हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेदिका शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज, आंसर की देखो, कितना दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, सितारा लगाओ सितारों। अब अंग्रेजी दोबारा से पढ़ो, वेदिका's her share in the profit up to the date of death to be calculated on the basis of Vedika's share of profit was, मतलब पिछले साल वेदिका के हिस्से का प्रॉफिट क्या था, पूरे साल का। वेदिका जी का शेयर बताइए, टोटल प्रॉफिट का 1/5 है वेदिका का प्रॉफिट। वेदिका का प्रॉफिट बताओ जी, 3,000 इंटू 5 गिव्स अस व्हाट इज 15,000, केड़े साल का, तो इस साल का भी 15,000 मान के चलना है, बिकॉज इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट्स इंटू 4/12 इंटू वेदिका जी का शेयर जी 4/12 3 5 लग गया सितारा, वर्किंग नोट पे भी लगा लो। अब ये आपकी इंग्लिश के साथ खेल गए, ना कि अकाउंट्स के साथ, और बोर्ड में खेल गए। तुम्हारे रीजन में ना आया था ये, पिछले 3-4 साल से दिल्ली की ग्रह दशा खराब चल रही है, उन्हीं को आते हैं सारे कलेश, और तुम्हारी बहुत अच्छी चल रही है पिछले 3-4 साल से, एन मक्खन मलाई पेपर आता है, बिल्कुल आसान, कोई पंगा नहीं होता उसमें, जो एक पंगा होता बस वही लूट के ले जाता तुम्हें। चौथा पॉइंट जी, हर शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट, हाँ भाई कितने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट, सुना नहीं जी, 40,000 इंटू 2 80,000 गुडविल ऑफ द फर्म इंटू 1/5 16,000 आ गया जी। ओल्ड रेशो रजत और भरत की 2:2 दैट इज 1:2, रजत भरत टू वेदिका 8 8 और 16। हाँ भाई आगे विवेक, वेदिका ड्रॉइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉर, सुना नहीं जी, 2 ड्रॉइंग्स 12,000। चलो देखें तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। इस ड्रॉइंग्स पे 5% पर एनम का इंटरेस्ट है,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. ऐड कर लो पॉइंट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. कैलकुलेट करके दो जी मेरे को. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखें पहले चैप्टर में क्या खोया क्या पाया. पांच % है जी. 5% जी. 4 + 1 5 अपॉन 100. ड्रॉइंग जिस 12,000. हाँ जी हाँ जी आंसर. हाँ जी 200. नाइस. 600. बस लुट गए तुम. कुछ नहीं आता पहले चैप्टर का. ओए वाह. केबीसी नहीं चल रहा बेटे. एक बात बताएं. बस बस हो गया हो गया हो गया. पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप. ड्राइंग्स है जी 50,000 की. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 10% पर एनम. आंसर चाहिए. इसको भी कैलकुलेट करोगे भैया. तुम्हारा हॉलीडेज होमवर्क पता क्या है. तुम्हारा हॉलीडेज होमवर्क क्या है. अगर कहीं कर लिया किसी ने गलती से अगर आपने ये कर लिया बाय हार्ट, आपको ये याद हो गया, उसके बाद जुलाई में जब कभी कैलकुलेशन करने बैठोगे थैंक यू बोलोगे. मजाक नहीं कर रहा. आपको लगता है ना किसी का क्वेश्चन फटाफट कैसे सॉल्व हो जाता है, वो कैलकुलेशन पे टाइम ही नहीं लगाता. आप लोग तो लग जाते हो जैसे अभी पेन उठा के लगे थे. 50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12. नलायक हो. अगर तुम्हें 50,000 का 10% निकालना नहीं आता, जीरो हटानी होती है अंग्रेजों. 50,000 में से जीरो हट गई, आंसर आ गया. और 2 से डिवाइड मारना तो आता है. 2500 आंसर आ गया. वैसे तुम लोगों ने होनहार बालकों ने मैथ्स ले रखा है. मैथ्स ऑप्शनल एडिशनल. IIM क्रैक करना, सुखदेव क्रैक करना, ये सड़ा आता नहीं. 20 कोई टेबल पूछ ले 17 × 9 कितना होता है. 153. अभी फिर हंसोगे तुम अपने पे. 2500 आ गया. क्यों क्यों फिर क्या करते हैं हम जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता तो गूगल से पूछते हैं. हैं अप्रोक्सीमेट हाइट इस बिल्डिंग की काफी है और पिछले कमरे में खिड़की है. बाकी समझ ही गए होगे. हाँ जी. ये एवरेज वर्ड ना वैसे तो सेट बैठता तुम सब पे. यू ऑल आर एवरेज. मैंने रीजन दिया था तुम्हें. ये कहता है मैं क्वार्टरली निकालूंगा, ये कहता है हाफ ईयरली निकालूंगा, ये कहते हैं जी मैं मंथली निकालूंगा. ये 50,000 मैं कहा निकाल लो. लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ना बिगिनिंग में निकालना है ना एंड में. व्हाट इज मिडल? एवरेज ऑफ बिगिनिंग एंड एंड. याद है एवरेज टाइम पीरियड. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग बिगिनिंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग एंड अपॉन 2.
तो तुमने यहां तो फटाफट आधा कर दिया, यहां भूल गए। कितनी ड्राइंग्स थी? सुना नहीं? कितने परसेंट? 12,000 का 5%, 600। 5% आया जी 600। 600 कितनी देर का है? 600 4 महीने का। पूरे साल का है मूर्खो, पर एनम लिखा हुआ है। 12,000 का 5%, 600 पूरे। हमारा टाइम पीरियड क्या है? 4/12 आया कितनी देर का? 4 महीने का। हाँ के ना? देख लो, इंटू हाफ, इंटू वही किया जो यहां किया तुमने। 50,000 का 10% इंटू क्या किया? 6/12 हाफ। ये भी वही किया जी। पहले 4 महीने का आया 600 इंटू 4/12 3, 200 रुपए। 200 इंटू 1/2 100। बोर्ड के पेपर में था 3 के 3 सेट में, डेथ के क्वेश्चन में इसी साल 8 के आए हैं 99। कर्टसी डेथ कर दी, 100 की डेथ। एक में टाइम पीरियड 6 महीने था, एक में टाइम पीरियड 4 महीने था, एक में टाइम पीरियड 3 महीने था। सबका क्या करना था? आई समझ? तो ये छोटा सा पॉइंट, छोटा सा टीका लगाता है, याद सारी उम्र रहता है। एक नंबर का। जिसके 99 आते हैं उसे भी सारी उम्र याद रहता है, जिसके 100 आते हैं उसे भी सारी उम्र याद रहता है। 100 वाला खुश होकर याद करता है, 99 वाला टीके की दर्द महसूस करता है। सारी उम्र आ सकते थे, वो बात अलग है। 5 साल बाद कोई नहीं पूछता कितने आए थे कितने नहीं आए थे। लेकिन अगर 100 आया होता है तो कल को मम्मी पापा बनोगे, दादा दादी बनोगे, 100 आई थी मैं, तेरे से 10 नहीं जुड़ रहे। वो बढ़क रहती है सारी उम्र की। ये समझाया? मार्क कर लो अब इसे। आधा करना है टाइम पीरियड के बाद का। होमवर्क आ जाएगा जी, कल मिलते हैं। अच्छा कल सुन लो जरा जी। हो